नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। फिर आज हम आ चुके हैं आपका अगला एमसीक्यूज लेके। और आज हम करने वाले हैं हमारा आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर है, अर्थात भारत में यूरोपियों का आगमन, इसका एमसीक्यूज करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए भाई। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों के भारत आगमन से तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य के एस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ था। ये तीन आपके ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या चीज है। ठीक, पहले एक एक करके आप समझिए इस चीज को। भारत में ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के भारत आगमन से तंबाकू की खेती हुई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस चीज को हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भारत में केवल तंबाकू की खेती प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि टमाटर और टमाटर के साथ साथ आलू, ठीक है, इन सभी चीजों की भी खेती इसी के समय प्रारंभ हुई। ठीक है, पुर्तगाली को हम कंपनी का नाम को पढ़े ही हैं, एस्तादो द इंडिया, ये भी सही है। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। और तीसरा है गोथिक स्थापत्य, अर्थात ये भी सही है। गोथिक स्थापत्य का मतलब एक विशेष प्रकार के टेक्निक जिसके माध्यम से वो मूर्ति बनाते थे, महलों को बनाते थे, घरों को बनाते थे। ध्यान रखिएगा, एक कला है। जिस प्रकार आपका गंधार कला, मथुरा कला शैली है, ठीक, मूर्ति से संबंधित है, ये पूरे स्थापत्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ठीक, मूर्ति के साथ साथ गृह निर्माण भी आ जाता है इसमें। अर्थात आपका उत्तर आएगा ये सभी कथन, अर्थात ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए आगे बढ़े। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं भाई विचार। वास्को डी गामा कालीकट में वर्ष 1530 में आया था। ठीक, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, 1530 में नहीं आया था भाई। कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में। ठीक, फिर इसके बाद दूसरी बात जान रहे हैं 1500 में मतलब इसके दूसरे यात्री आए थे। ठीक, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? गोवा को छीना था। और गोवा को छीन के गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में आगे जाके इस राजधानी को, ध्यान रखिए, कौन बनाएगा? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, राजधानी ये नहीं बनाता है, राजधानी बनाता है नीनो डी कुन्हा। चलिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। चलिए ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि इंग्लिश खां की उपाधि ध्यान दिया था? अब समझिए आप, इंग्लिश खां मतलब इनके दरबार में एक व्यक्ति आया था। वो व्यक्ति जो है फारसी भाषा का बहुत अच्छा, ठीक है, वाचक था। अर्थात इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। ठीक है, और वो व्यक्ति है विलियम हॉकिंस। ध्यान रखिएगा, विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये दोनों तो पता है अलग अलग है। ठीक है, अल्बुकर्क आपके पुर्तगाली गवर्नर है, फ्रांसिस्को अल्मीडा भी आपके पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक है, ये आपके अंग्रेज है जो आपके जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और जहांगीर से ये फारसी भाषा में बात किए थे, इसलिए वो इनको, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्र नगर बस्ती किसने भेंट की? ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न में ही आपको एक प्रश्न और उत्तर दोनों छिपा है। ठीक, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती, तो एक और प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि ये जो चंद्रनगर बस्ती है, तो ये किस यूरोपीय देश से संबंधित है? फ्रांस, ब्रिटेन, डच, ठीक, या आपका डेन। तो यहाँ पर आपको समझना है कि चंद्रनगर बस्ती जो है फ्रांसीसियों की बस्ती थी और इसको देने वाले व्यक्ति थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने एक स्थान दिया था जिसको चंद्रनगर कहते हैं, और उसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक समुदायों के भारतीय आगमन के, ठीक, कार्यक्रम को निम्नलिखित में से कौन सही रूप से दर्शाता है? ठीक, अर्थात कि यूरोप से भारत आने वाले जो व्यापारी हैं, ठीक, उनका सही क्रम क्या है? तो उसको हम पहले यही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, क्लियर है। दूसरे में आए थे डच, तीसरे में आए थे ब्रिटिश के बाद आए थे डेन, और डेन के बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक, अब आगे खोजते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, तो सभी पुर्तगाली है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आए थे डच, तो डच 2 में है। तीसरा में ब्रिटिश, तो ये भी ठीक है। अब है डेन फ्रेंच में, तो आपको पता है कि जो फ्रेंच है,
ठीक, अर्थात जो फ्रांसीसी कंपनी है वो सबसे बाद में भारत में आई थी। ठीक है, इस चीज को आप जान लीजिएगा। चलिए, अर्थात आपका सही विकल्प होगा बी। क्लियर है? ठीक, सबसे पहले आने वाले आपके कंपनी में आपका पुर्तगाली है और सबसे लास्ट में है आपका फ्रेंच। क्लियर? चलिए, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन। ठीक, अभी चर्चा किए थे बीजापुर से। बीजापुर के सुल्तान कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। ध्यान रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह। और इससे गोवा को छीनने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, ये हमारे महोदय केकड़ा महोदय थे। ठीक, कर्क, अल्बुकर्क। ठीक, ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क कौन था? ठीक, उससे पहले अल्मीडा था। अल्मीडा जो है था वो प्रथम गवर्नर था, ठीक, पुर्तगालियों का। और दूसरा गवर्नर था आपका अल्बुकर्क। इसके साथ साथ क्या काम किया था भाई इसने? ठीक है, भारतीय स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं, ऐसा करके इन्होंने पॉलिसी लागू कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक काम और किया था कि कृष्णदेव राय, ठीक, तो कृष्णदेव राय से इन्होंने भटकल नामक क्षेत्र लिया और भटकल में भटकेल का किला बनाया। ठीक है, क्या बनाया? भटकल का किला। तो ये और कुछ फैक्ट हैं अल्बुकर्क से संबंधित। इसने एक और काम किया था कि अल्मीडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति को लागू किया था, इसने उसको समाप्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रो अल्वारेज कैब्रल था, क्या था भाई? ठीक है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, उसमें आने वाला था, इसीलिए उस चीज को रोक लिया कि मुझको पता था कि उससे संबंधित प्रश्न आगे है। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली ये तो नहीं है भाई। प्रथम पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, ये रिपीट हो गया भाई, क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली तो ये है, ध्यान रखिएगा। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, ठीक, पेट्रो अल्वारेज कैब्रल है। ये 1500 में आया था, ध्यान रखिएगा। पहला आ गया आपका, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा, फिर 1500 में फिर आया पेट्रो अल्वारेज कैब्रल, फिर इसके 2 साल बाद 1502 में फिर वास्को डी गामा वापस पुनः आता है। अर्थात वास्को डी गामा भारत 2 बार आया था, ये जान के रखिएगा। कितनी बार? तो 2 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज में दिया था भाई? सबको पता है किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो कैथरीन है, कैथरीन ये पुर्तगाली राजकुमारी थी। ठीक है, और इनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो कैथरीन मतलब इनके पुर्तगालियों ने, ठीक, दहेज के रूप में बंबई को किसको दे दिया? ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने, अर्थात ब्रिटिश सिस्टम, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, शासन की बात कर रहा हूँ, क्राउन की बात कर रहा हूँ। वहां पर जो राजकुमार है, और उन राजकुमार ने, ठीक है, उस बंबई के बंदरगाह को किसको दे दिया? 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्यों? पहले वो बिल्कुल आज के जैसा बंदरगाह ये आपका बंबई थोड़ी था, पहले तो वो द्वीप था समझिए। उसके बाद से वहां पर, ठीक, फैक्ट्रियां लगनी चालू हुई और ये सब चीजें वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अगला है जमोरिन कौन था भाई? ठीक है, ऑप्शन देखे बिना बताइए, जमोरिन कौन था? पुर्तगाल का, सॉरी, जमोरिन वो था जो आपके यहाँ पर रहता था कालीकट में। अर्थात जब वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा तो उसका स्वागत कालीकट के शासक किसने किया था? जमोरिन ने। अब ध्यान रखिएगा एक एक करके। भारत में पुर्तगाली का धर्म प्रधान, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, पुर्तगाली का नहीं है। भारत में अरब व्यापारियों का व्यावसायिक प्रधान, गलत है। कोचीन के मुस्लिम शासक, कोचीन का नहीं था, वो कालीकट के हिंदू शासक था। तो डी, कालीकट का हिंदू शासक। ठीक है, चलिए आइए, मतलब यहाँ पर यही मतलब है, कालीकट का शासक था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था जिससे जहांगीर अत्यधिक प्रभावित हुआ था? वही प्रश्न है, रिपीटेड हो गया है। ठीक है, वो है आपका कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, दूसरे तरीके से यहाँ प्रश्न को यहाँ पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भाई? चलिए, डुप्ले फ्रांस का है, बिल्कुल फ्रांस का है। फ्रैंक मार्टिन, ठीक, ब्रिटिश, ये गड़बड़ हो गया। फ्रैंक मार्टिन जो है ये आपका, ये फ्रांस का है, फ्रांस का है। कहाँ से है? फ्रांस के। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ठीक, जॉन मिडल्टन ब्रिटिश के हैं और कैप्टन पैराडाइज फ्रांस के, ये सही है। ठीक, आपका गलत है, ठीक, बी। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशियों में भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किसने प्राप्त की थी? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, मतलब किस शासक से? ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक, उनको ये अनुमति प्राप्त हुआ था और वो है जहांगीर। जहांगीर से किसको प्राप्त हुआ था? सबसे पहले हॉकिंस को, लेकिन वो सूरत में फैक्ट्री खोलने में असमर्थ था। सेकंड में आया मिडल्टन।
मिडलटन आया था वो अनुमति प्राप्त करने में सफल भी रहा और सफलतापूर्वक सूरत में उसकी स्थापना भी की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कब? 1613 में। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज, ठीक ध्यान रखिएगा, ऑर्म, ये व्यक्ति का नाम है ना, इतिहासकार, ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक, तो वही है फर्रुख, ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा की जब बात आएगी तो फर्रुखसियर आएगा, ध्यान रखिएगा, 1717 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, 17 में 3000 रुपए के बदले बंगाल से व्यापार करने की अनुमति, साथ ही साथ बंबई में ढाले जाने वाले सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे, ऐसा ये, ठीक है, आदेश पारित करवा लेता, इसलिए इसको, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अल्बुकर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। आदिल साल से गोवा छीना, बिल्कुल छीन लिया भाई, ठीक है, छीना। वास्तविक संस्थापक था, सही है। भारतीय स्त्री से विवाह नीति, बिल्कुल सही है। गोवा को राजधानी बनाया, इसने नहीं बनाया था, ठीक है, ये केवल गोवा को छीना था और नीनो डी कुन्हा ने इसको राजधानी बनाया था। कौन आएगा? नीनो डी कुन्हा। चलिए, अर्थात आपका उत्तर ये वाला होगा। ठीक ठीक, इसको लगाना है, वो टिक मैं इसलिए लगाया हूं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसी एक ने भारत में नीले जल की नीति को अपनाया था? ठीक है, कंपनी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, समझिए, पुर्तगाली कंपनी में कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा याद रखिएगा। ठीक, जो भारत में आने वाला पुर्तगाली प्रथम गवर्नर था। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी 3 वर्ग में विभाजित थे। सिंपल सा है, पहला लेखक था, बिल्कुल था, ठीक है, दरबारी, कारखाने वाले, एक कारखाने वाले और व्यापारी। ध्यान रखिए, कारखाने का मतलब वहां ये नहीं है, फैक्ट्री का मतलब वहां पर ये नहीं कि वहां पर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब ये है, ठीक, एक शेड है जहां पर वस्तु आता है, उसको वहां रखा जाता है, ठीक है, वहां से व्यापार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री का मतलब वो फैक्ट्री नहीं जो अभी जिस अर्थ में लिया जाता है। चलिए अब आ जाइए। वर्ष 1632 में अंग्रेजों ने कोरोमंडल तट पर घेराबंद कर कारखाना लगाने का अति महत्वपूर्ण फरमान किससे प्राप्त किया था? ठीक, किससे प्राप्त किया था भाई? पहला कोरोमंडल तट, समझिए आप, कोरोमंडल तट कौन? ठीक, ये आपका इंडिया है, तो इंडिया के ये वाला तट, कोरोमंडल तट। चलिए, गोलकुंडा के शासक, बीजापुर के शासक चंद्रगिरी, ठीक, मुगल बादशाह, बिल्कुल गलत है, तो गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त किया था कोरोमंडल से व्यापार करने की अनुमति। अगला है भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। ठीक, किसका मतलब? ये स्टेटमेंट है, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। इसका मतलब है हमको जमीन से कोई मतलब नहीं, हमको बिजनेस करना है, व्यापार करना है। ठीक है, किसका आरंभिक नारा था? तो ये आरंभिक नारा, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ये बोलते थे हमको मतलब व्यापार करना है, भूमि से हमको कोई मतलब नहीं। मगर आगे चल के, ठीक है, इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई कि इनको भूमि की, मतलब भूमि को जितने कब्जा करने, ठीक, राज करने का आवश्यकता पड़ गई। समझिए, एक मतलब परिस्थितियां ऐसे बन गई। टैक्स लेते थे भारतीय राजा, तो टैक्स तो लेना ही है भाई। तो इस टैक्स से मुक्ति के लिए इन्होंने सोचा क्यों ना इस क्षेत्र को ही जीत लिया जाए। क्षेत्र को जीत लेंगे तो इस क्षेत्र में, ठीक है, हमको टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये आपके मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक पॉलिसी था, जो कि बाद में पलट जाता है। ठीक, अब वो व्यापार के साथ साथ भूभाग, अब बोलते हैं बाद में हमको तो व्यापार भी करना है, हमको भूभाग भी जीतना है। चलिए अगला देख लेते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। ठीक है, तो बस एक ही कारण है भाई कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ध्यान रखिएगा, ठीक, डुप्ले की सेनापति सक्षम सेनापति नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख चुके हैं कि इसमें कि इसका क्या है, क्या उत्तर होगा कि अंग्रेजों की जो फौज है वो शक्तिशाली थी। निस्संदेह अंग्रेजों की फौज थी वो शक्तिशाली थी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज जो है भारतीय लोगों को भी अपनी सेना में शामिल कर ले रहे थे और उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया था। देखिए, जितना बड़ा क्षेत्र उनको चाहिए था उतना उनको सैनिक की भी आवश्यकता थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा फैक्ट है कि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस प्रकार आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।
है।